हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो दूध में से जो मलाई में से दूध निकलता है उसको फेंक देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, मैं भी ये पहले यही गलती करती थी। जो भी मलाई में से दूध निकलता था उसे मैं ना निकाल के हमेशा फेंक देती थी, यूज़ में उसे कभी नहीं करती थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि इतना सारा दूध निकलता है और सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। मैं सारा का सारा दूध वेस्ट कर देती थी, नाले में बहा देती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज़ करा जाए। तो मैंने मलाई रखी थी फ्रीज़र में, जो कि फ्रीज़र में आप अगर मलाई रखेंगे ना, अगर आप 1 हफ़्ते 15 दिन के बाद भी अगर आप निकालेंगे तो आपकी मलाई फ़्रेश की फ़्रेश रहेगी। उसमें से कोई भी महक, कोई भी गंदी सी स्मेल नहीं आएगी। वो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे आपने फ्रिज में से बिल्कुल अभी फ़्रेश मलाई निकाली हो दूध में से। तो मैंने मलाई निकाल कर बाहर रख लिया था 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी पूरी, जो कि अब बर्फ़ सारी निकल चुकी है और देख सकते हैं आप बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसका बनाऊंगी पहले मक्खन। मक्खन में से जो दूध निकलेगा ना उसको निकाल के मैं बनाऊंगी इसमें से स्वीट्स। जी हाँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, जो कि मैंने इसी दूध से बनाया था, इसी दूध को यूज़ कर कर ही बनाया था। तो ये देखिए दूध निकल गया है सारा का सारा। तो इसी दूध में से मैंने बनाया था गुलाब जामुन। तो वो गुलाब जामुन ना बहुत ही टेस्टी बने थे, बिल्कुल इतने अच्छे बने थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल अभी हम मार्केट से ही लेकर आए हैं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही फ्लेवर, सब कुछ वही आ रहा था। तो ये मेरी पहले का दूध है, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखा था रखने के लिए, जमाने के लिए। तो मैंने फ्रीज़र में रखा, फ्रिज में नहीं रखा। फ्रिज में रखती तो ख़राब हो जाता, तो इसीलिए मैंने फ्रीज़र में रखा। अगर आपके पास भी थोड़ा थोड़ा होता हो तो आप उसे फ्रीज़र में रख के स्टोर करके एक ही साथ में सारा बना सकते। तो मेरा ये 2 बार का है, पूरा डोंगा मेरा भर गया था। तो जिससे मैं बनाने वाली हूँ छेना। पहले गरम करूँगी इसे और उसके बाद मैं इसे बनाऊँगी छेना। तो मलाई में से हम सारा दूध निकालेंगे अच्छी तरीके से, छन्नी की मदद से उसे छान लेंगे। छन्नी की मदद से इसलिए छानना होता है क्योंकि जो इसमें मक्खन जो रह जाता है ना, वो छन्नी की मदद से वो ऊपर ऊपर आ जाता है, बाकी जो हमारा दूध होता है वो नीचे डोंगे में चला जाएगा। तो बड़ा वाला बाउल है मेरे पास, तो मैंने इसी में निकाल के रखा था और इसी में स्टोर करके रखा था। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने निकाल दिया है। और निकालते टाइम ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि एकदम ठंडा ठंडा होता है ना, तो जल्दी निकल जाता है। जितना ठंडा होगा ना आपका मलाई, उतनी जल्दी आपकी मक्खन इसमें से निकल जाएगा। फिर जैसे ज़्यादा ज़्यादा गर्मी होती जाती है और मक्खन, हाथ की गर्मी मक्खन में आ जाती है ना, तो मलाई निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी लगता है। तो आजकल जैसे कि सर्दियों के दिन है, आपको पता ही है, तो जल्दी से निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है इसमें से, और छन्नी की मदद से मैं सारा जितना भी दूध है उसको भी मैं छान के साइड में कर लूँगी। अगर आपके पास ये छन्नी ना हो तो आप छोटी छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं, या फिर अगर आपके पास छन्नी ना भी हो तो आप हाथ की मदद से, जो भी आपको मोटा मोटा सा लगे ऊपर से, आप हाथ की मदद से उसे निकाल सकते हैं। बाकी आप इसको बॉईल करने के लिए रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया था, और जो मेरा दूध, मतलब जो पिछला फ्रीज़र वाला दूध था उसमें थोड़ा बर्फ़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इसको हिला लूँ, उसके बाद मैं इसको गर्म करूँगी। और अगर मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसे छोड़ना नहीं था। मेरे को इसको लगातार ही चलाना था जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता, दूध बॉयल नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसे चलाना था। तो मैं अच्छी तरीके से इसे चला रही हूँ। मुझे ये भी डर लग रहा है कि कभी नीचे से ये लग ना जाए, इसीलिए मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको इस समय बिल्कुल भी ना छोड़ें जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए सारा का सारा मेल्ट हो चुका है, और दूध को हम कर लेंगे बॉईल अच्छी तरीके से। तो बॉईल हो चुका है दूध मेरा, पूरा उबाला दिला देना है इसमें और पकाना नहीं है। एक बॉईल दे के इसको बंद कर देना है। तो एक बॉईल इसमें आ चुका है, मैं हिला रही थी ताकि ये नीचे बॉईल मतलब ऊपर ना आ जाए एकदम से करके, इसीलिए मैं इसको हिला रही थी। बाकी इसको पकाना नहीं है, जिस तरीके से हमने पका पका के इसे मावा बनाना होता है वो चीज़ हमने नहीं करनी है। तो ये इसमें बॉईल आ चुका है और गैस को मैंने कर दिया बंद। और साथ ही में मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून मैंने लिया है विनेगर। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पूरा 4 चम्मच विनेगर है ये। और इसमें मैं डालूँगी
4 चम्मच ही पानी। तो चम्मच में मैंने 4 चम्मच पानी और 4 चम्मच विनेगर डाला है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैस को मैंने कर दिया था बंद और कढ़ाई मैंने उतार ली है नीचे, और अब मैं इसको इसमें डालूँगी हिलाते हुए, हल्का हल्का बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाना है और हिलाते हुए इसको विनेगर को इसमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने विनेगर डाला आप देख सकते हैं बिल्कुल छेना अलग से तैयार होने लगा है। तो मैं इसमें डाल रही थी गुड़, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की सोच रही थी। इंटरेस्टिंग नहीं, मैं पिछले महीने गई थी कोलकाता, तो मैंने वहाँ रसगुल्ले खाए थे। आप सभी को पता ही होगा कि कोलकाता के रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ ना रसगुल्ले में एक अलग सा टेस्ट था, जैसे हम छेने में गुड़ डाल के हमने छेना बनाया हो, तो उस टाइप का टेस्ट था। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बट मैंने डाला था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा था, क्योंकि मैंने गुड़ थोड़ा कम डाला था। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती तो मुझे लगता है बिल्कुल सेम टू सेम वही फ्लेवर आता। तो 10 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। तो ये देखिए, छेना मेरा अच्छी तरीके से बन चुका है। तो अब मैं इसको ले लूँगी। पहले मैं ले लूँगी एक सूती का कपड़ा, जो कि कॉटन का होता है। आपके पास जो भी हो, कॉटन का कपड़ा हो तो आप उसे ले लीजिए। अगर नहीं हो तो आप छन्नी की मदद से भी इसे छान सकते हैं। तो ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा था। इससे मैं, जैसे कि मतलब मेरे को जब भी कोई काम करना होता है किचन का, जो भी चीज़ सर्व करनी होती है, तो मैं इसी में डालती हूँ। तो साफ़ कपड़ा आप ले लेंगे कॉटन का, और इस तरीके से इसको छन्नी में रख के इस तरीके से इसको छान लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो इसमें विनेगर का जो खट्टापन है ना, वो निकल जाए, बिल्कुल भी इसमें ना रहे। अगर आप नींबू भी डाल लें तो नींबू नींबू के उसमें भी हमको पानी डालना ही पड़ता है, ताकि उसमें नींबू की खटास ना रहे छेने में। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से डाल लिया था। और इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। आप चाहें तो इस पानी का आप यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने में, दाल बनाने में, आटा गूँथने में। तो मैं इसका यूज़ करूँगी आटा गूँथने में। इसको मैं रख दूँगी साइड में, दूसरे बर्तन में निकाल के, क्योंकि अभी मेरे को इस बाउल की ज़रूरत है। तो इसलिए, तो ये देखिए, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसमें जितना भी पानी है ना, आप इसको सोव कर लीजिए, अच्छे से निकाल लीजिए मतलब। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने निकाल लिया और पानी को मैंने साइड रख दिया। मैं उसको बाद में आटा गूँथूँगी, और आटा गूँथने में मैं उसका यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, छेना मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। और ज़्यादा इसको बिल्कुल टाइट नहीं करना है। जितना आप छेने को ढीला रखेंगे ना, उतना ही आपके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मेरा छेना बिल्कुल ढीला ढीला ही था, ज़्यादा टाइट इसको नहीं रखना है। जिस तरीके से पनीर होता है ना, तो उस तरीके से हमको नहीं रखना है। तो छेना मेरा हो गया था सूख चुका था, मतलब सॉरी, पानी सोख कर दिया था हमने उसमें से। तो अब मैं रख दूँगी चाशनी बनने के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप बाउल, नहीं सॉरी, 2 कप चीनी ले ली है। 2 कप में डालूँगी इसमें शुगर, और साथ ही में मैं इसमें डालूँगी 2 कप पानी। तो ये देखिए, 2 कप है, पूरे 2 कप है, और इसी कप से मैं 2 कप इसमें पानी डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है और ज़्यादा चाशनी चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 2 बाउल मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, 2 कप। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करें। जिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि आप चीज़ों को वेस्ट करेंगे ना, वो अच्छी बात नहीं होती है। और मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट करूँ। हाँ, अगर कभी मेरी कोई मजबूरी हो जाती है, ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है, तो उसे मैं हटा देती हूँ। बट अदरवाइज़ मैं चीज़ों को कम से कम वेस्ट करती हूँ। जितना हो सके, जब तक मैं उसको हो सकता है मैं अच्छे से उसे यूज़ करती हूँ। तो छेना हमारा ठंडा हो चुका था, मैंने छोड़ा था, गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। बेशक वैसे मैंने पानी भी डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको 2-3 मिनट के लिए। और उधर रख दिया था मैंने चाशनी बनने के लिए, और इधर मैंने छेना अच्छी तरीके से मसल मसल के बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट आटे की तरह लगाना है। जिस तरीके से हमारा आटा होता है उसी तरीके से इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, मसल मसल के, ताकि जब आप रसगुल्ले बनाएं और इसको राउंड राउंड शेप देना, तो बीच में क्रैक ना आए। अगर आ जाते हैं ना, तो आपके रसगुल्ले फट जाते हैं। तो मैंने इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, ना ही सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही इनो।
तो आप चाहें तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा या इनो, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। और इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। रसगुल्ले आपको बड़े पसंद हो तो आप बड़े रख सकते हैं, छोटे पसंद हो तो आप छोटे रख सकते हैं। और बिल्कुल स्मॉल सबसे छोटा वाला साइज़ अगर आपको पसंद हो आप उतना छोटा भी इसका साइज़ रख सकते हैं। तो बट मैंने मीडियम साइज़ रखा था, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। तो इसी तरीके से इसको गोल गोल बिल्कुल राउंड करके बना लेंगे, बिल्कुल भी इसमें बीच में क्रैक नहीं आनी चाहिए। दोनों हाथों की मदद से हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल बन गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल गोल गोल अंडा होता है ना, बॉयल होकर, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी थी। तो मैं जब भी इन चीज़ों का, नई नई चीज़ों का यूज़ करती हूँ ना, बची हुई चीज़ों का, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बची हुई चीज़ों से रेसिपी बनाई हुई कैसी लगती है। तो इधर मेरी चाशनी हो गई थी तैयार और मैं देख रही थी इसमें रसगुल्ला डाल के कि मेरी रसगुल्ला फट तो नहीं रहा है या फिर बिल्कुल मतलब गल तो नहीं रहा है उसमें। तो मैंने देखा डाल के, उसमें बिल्कुल भी नहीं फट रहा था और बिल्कुल बॉल की तरह ऊपर से तैर रहा था। तो ये देखिए, तो मैं सारे के सारे इसी में डाल दूँगी अच्छी तरीके से। सॉरी। तो ये देखिए हल्के हाथों से डालना है, बिल्कुल एकदम दबाते हुए नहीं डालना है, बिल्कुल आराम आराम से डालना है। ज़्यादा तेज़ी से आप डालेंगे ना तो आपका ये बिल्कुल फटने लगेंगे। तो तेज़ी से आपको बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल होने दिया था। तो ये देखिए, वाव, लग रहा है ना एकदम बिल्कुल मार्केट वाले गुलाब रसगुल्ले। तो बहुत ही टेस्टी हैं ये रसगुल्ले। मैंने जब बनाए थे ना और खिलाए थे सबको, किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि मैंने ये बचे हुए मलाई के निकले हुए दूध से मैंने ये रसगुल्ले बनाए हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटा साइज़ रखा था और बिल्कुल फूल के ये हो गए हैं बड़े। देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया है इनका और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बने। गर्म है ना तो इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती। बाकी मेरे रसगुल्ले हो गए थे तैयार और मैं इसको कर दूँगी गैस को बंद और इसको छोड़ दूँगी 10 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ये देखिए ठंडे भी हो चुके हैं और मैं लेके आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बेटे को टेस्ट कराऊंगी कि कैसे बने हैं, वही मुझे बताएगा। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं इसी को टेस्ट करवाती हूँ, ये मुझे अच्छे से बताता है और इसको पता भी चल जाता है कि मम्मी ने बिल्कुल अच्छे बनाए थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने बेटे को टेस्ट कराया तो उसने कहा मम्मी बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे। तो ऐसे फेस बनाता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को और मुझे भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।